कि ज़ैनब अब्बास के हवाले से कि वहाँ पर इंडिया में किस तरह उनके साथ बिहेव किया गया और उनको फौरी तौर पर इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा। इसके ज़ैनब अब्बास ने कोई ट्वीट की थी, सुनने में आ रहा है कि जी ये जो ट्वीट्स जो उसने किए हैं, इंडिया मजहब के खिलाफ बात की, फलाना किया, ये किया, जो उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे? हैं कि जब इसको वीजे लेने की बात आई ज़ैनब की, तो उस टाइम वीजा क्यों उठा के दे दिया? ये आईसीसी को पे कहता हूँ ना, एक स्लैप है उनके चेहरे पे कि आपके प्रेजेंटर को भी हम भेज देंगे यहाँ से। 9 साल पहले वो ट्वीट की बात लेके उन्होंने जो वहाँ पर हिंदू उठाया, उन्होंने ज़ैनब अब्बास की जो क्रिकेट एबिलिटी है, जो स्पीकिंग है, जो फेसबुक है, वो जो वो काम करे, 9 साल पहले वो जो ट्वीट किया था उसका उन्होंने मुद्दा उठाया। रमीज राजा को भी और वकार यूनिस को भी अगर थोड़ी एहतजाज है, अगर थोड़ी अपनी कौम की उन्हें इज्जत का सवाल है, तो वो वापस आ जाए। कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना। जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो। ये प्लान लग रहा है सारा, ये ऐसा नहीं है कि वंस इन अ ब्लू मून किसी को ख्याल आया कि कुछ करना है और ऐसा, ये प्लान लग रहा है। तो पूरा उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। मकसद क्या है, जहाँ नजर आता है पाकिस्तान को डेंट करने के लिहाज से, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिहाज से वो करते हैं। जर्नलिस्ट के साथ आप पब्लिक के साथ जो गैर बिहारी कर रहे हैं जेशा, कोई शर्म करो, कोई हया करो। तो हमारी जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है तो हमारी किसी की रिस्पेक्ट नहीं है, करना चाहिए। और हमें टोटली जर्नलिस्ट को खास तौर पर कहूंगा बाइकआउट करना चाहिए। और लॉजिकल बात यह है कि जो ज़ैनब पर केस हुआ है, ये सीधी बात है यार, जो उसके ट्वीट्स हैं, चाहे उसने उस पर मतलब अनइंटेंशनली किए हो उसमें, लेकिन किए ना ट्वीट भाई, एंड दे वर ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी, दैट्स इट। यार ज़ैनब अब्बास गलत है तो वो सॉरी करे कि जी मेरे से गलती हुई है और दोबारा वर्ल्ड कप कवर करने जाए, सॉरी कर दे। सॉरी भी नहीं ना करेगी ना, ईगो एटीट्यूड भी तो है ना, फिर वो भी तो कहीं लेके जाना ना। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और क्रिको में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो दोस्तों, जिनको पता नहीं उनको बताना चाहूंगा, आज का वीडियो है ज़ैनब अब्बास पे। जिनको पता नहीं उनको बताना चाहूंगा कि ज़ैनब अब्बास एक पाकिस्तानी एंकर है जो कि वर्ल्ड कप कवर करने आई थी इंडिया आईसीसी की तरफ से, पर उस पे हमारे इंडिया के एक हाई कोर्ट के वकील साहब है, उन्होंने केस किया है। एक्चुअली ज़ैनब ने कुछ साल पहले भारत पे कुछ विवादित ट्वीट किए थे। ज़ैनब अब्बास जैसे इंडिया आई, ये ट्वीट जो है वो वायरल होने लगे। तो ये जो केस है हमारे इंडियन कोई वकील है हाई कोर्ट के, उन्होंने किया इस पे। वो जाहिर है बुरा लगा तो उन्होंने केस किया। तो इस पे पाकिस्तानी बहुत चिढ़ने लगे, और स्पेशली वो तनवीर अहमद। तो भाई ये तनवीर अहमद बोल रहा है कि अगर ज़ैनब अब्बास ने ये ट्वीट 3-4 साल पहले किए थे तो अब इस पे एक्शन क्यों लिया जा रहा है? 4 साल पहले क्या हुआ था, तब एक्शन क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? भाई लफंगे, पहली बात तो ये कि भाई तब वो थी पाकिस्तान में, तेरे यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज नहीं है। तेरे यहाँ से मेरे देश में इतने हमले होते हैं, या तुमको हजारों सबूत देता है, सारे सबूत तुम झूठ बोल के उससे पल्ला झाड़ देते हो। अगर हमने इस पे 4 साल पहले केस किया होता था तो तू बोल देता था कि इसका मोबाइल किसी और के हाथ में था, किसने इसका मोबाइल चोरी किया था। तो इंडिया में कानून है, तो इसके लिए उसको जो जैसे उसका प्लेन लैंड किया और लोगों को पता चलने लगा कि ज़ैनब आपा आई है वर्ल्ड कप के एंकरिंग करने के लिए यहाँ पे इंडिया पे, तो उसके पुराने पाप फिर सामने आने लगे। फिर लोगों ने एक एक करना वायरल होना शुरू हो गया, फिर उस पे केस हो गई। और साला केस तो किया है, इस पे क्या इतना चिल्ला पुकार कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे यहाँ पे तो कोई ऐसा कुछ बोल देता है। अब तक के पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो सही से पता चलता है कोई किसने कुछ बोला है। ये लोग देखते भी नहीं है कि उसने कुछ बोला है या नहीं बोला है, उसके खिलाफ कोई केस वगैरह वो भी नहीं करते। डायरेक्टली उसको जगह पे लोग मिलके उसको जाला देते हैं, फिर भीड़ मार मार के उसका कचुम्बर बना देती है, को जगह पे मार डालते। तो इस प्रकार का तो तुम्हारे यहाँ पे कानून चलता है। अगर भीड़ में से कोई बंदा ये चिल्ला के बोल देता है कि ये बंदे ने ये बोला है, तो तुम लोग साले वो सच मानकर उसको जगह पे मार देते हो। तो भाई ये तो इंडिया है, यहाँ पे तो खाली केस किया है, उस पर मुकदमा चलता, वो एक वकील लेके लड़ सकती थी, और वो गुना साबित हो जाने के बाद फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। और इस पे रो रहे हो तुम लोग। पहले सालों खुद के गिरेबान में झाँको और उसके बाद में दूसरे के ऊपर उंगली उठाया करो। तो खैर, ये तो जाहिल लोग हैं, इनके बारे में जितना बात किया जाए उतना सिर दर्द होने के ज्यादा चांसेस है। तो चलिए हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। और गाइस प्लीज 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 चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम रोज ऐसे वीडियो आपके पास लेके आएंगे। सो कर लीजिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कि उनको धमकियां दी गई इंडिया में, उनके ऊपर एफआईआर काटने की कोशिश की गई, उनको ये बोला गया कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आपको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसको वीजा मिला होगा ना, या वैसे मुंह उठा के चला जाता है। मेरा सबसे पहले सवाल ये है, मतलब आप ये देखो अभी तक लोग इस चीज को समझ नहीं आए। गेम देखो क्या बनाया है इन्होंने। भाई अगर ज़ैनब अब्बास जो उसके खिलाफ अब ये बातें हो रही है जी, ट्वीट की है, ये की है, वो की है, चलो जी सपोज मान लेते हैं,
कि जैनब अब्बास ने कोई ट्वीट की थी, सुनने में आ रहा है कि जी ये जो ट्वीट्स जो उसने किए हैं, इंडिया मजहब के खिलाफ बात की, फलाना किया, ये किया, जो ये 8-9 साल 10 साल पुरानी है या जितना सा भी पुरानी है। तो मुझे ये बताएं, उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे? हैं कि जब इसको वीज़े लेने की बात आई जैनब की, तो उस टाइम वीज़ा क्यों उठा के दे दिया? कि जिस दिन से ये पाकिस्तान के जो मीडिया के जर्नलिस्ट के लोग हैं, जिस दिन से इन्होंने बोलना शुरू किया है, आईसीसी को बोलना शुरू किया है, हमारे को वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा, उस दिन के बाद से आपने देखा कि वो वीज़ा लेट कर रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं। अब जो जैनब अब्बास है, इसका ताल्लुक भी एक तो पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है। जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, जैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि जैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना खत्म हो जाएंगे, वो आईसीसी को प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि वो ये समझे, उनको वो डर जाएंगे। इस प्रॉपर तरीके से कि जर्नलिस्ट को उन्होंने वीज़ा देना ही नहीं था, इन्होंने ये गेम खेला जो कि वो ये समझते हैं कि आधे वो कामयाब हो गए हैं, ये टैक्टिक्स खेला गया। अदरवाइज ये अगर ट्वीट्स 7-8-9 साल 10 साल पुरानी थी, उसको देखते हुए इनको कोई वीज़ा देता ही नहीं, सही है ना, इनको कोई इंडिया जैनब को आना ही नहीं देता। प्रेजेंटर हैं जैनब अब्बास, उन्हें वहाँ पर एक तरीके से धमकियाँ दी गई, उनके खिलाफ कोई 8 साल पुराना ट्वीट निकाल के मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया, और फिर वो वहाँ से दुबई रवाना हो गई। क्या ये मेहमान नवाजी है? क्या ये भारत गवर्नमेंट का तरीका है ट्रीट करने का अपने मेहमानों को, कि जो प्रेजेंटर आएंगे वो आईसीसी की ऑफिशियल प्रेजेंटर है, उन्हें वहाँ पे धमकियाँ दी गई और उन्हें जो है इतना मजबूर किया गया कि वो आईसीसी का वर्ल्ड कप छोड़ के, इतना बड़ा इवेंट छोड़ के दुबई चली गई। और अगर जैनब अब्बास को 8 साल पुरानी ट्वीट के ऊपर वापस भेजा जाता है, तो ये शटअप कॉल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को दी गई है बीसीसीआई की जानिब से। ये आईसीसी को, मैं कहता हूँ ना, एक स्लैप है उनके चेहरे पे कि आपके प्रेजेंटर को भी हम भेज देंगे यहाँ से। यहाँ पाकिस्तान के लोगों को आप वीज़ा जारी नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के शायकीन वेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के वो सहाफ़ी वेट कर रहे हैं कि जो जाना चाहते हैं। आप समझ में नहीं आ रहा, वो भेज रहे हैं इस वक्त जैनब अब्बास को, आईसीसी की प्रेजेंटर को, तो इस वक्त वो पीसीबी की कैसे सुनेंगे? जैनब अब्बास को वापस भेजा जा रहा है, तो फिर हमारे जितने भी कमेंटेटर्स गए हुए हैं, कि वहाँ चाहे रमीज़ राजा साहब हो या जो भी हमारे कमेंटेटर्स वहाँ पर मौजूद हैं, वकार यूनुस भी हैं। हाँ, वकार यूनुस, ये एक इंसल्ट की गई है। इंसल्ट के साथ आईसीसी, मुझे लग रहा है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हाथों ना ऐसी हुई है जैसे कठपुतलियां, कि जैसे वो कहेंगे नहीं यहाँ होगा। अब रीजन फिर यही आया था कि जी वहाँ पैसा बहुत है, तो क्या आईसीसी पैसा ले रही है? क्योंकि ये तो बाकी में आपका एक सजेशन बहुत अच्छा है कि रमीज राजा को भी और वकार यूनुस को भी अगर थोड़ी एहतजाज है, अगर थोड़ी अपनी कौम की उन्हें इज्जत का सवाल है, तो वो वापस आ जाए। रमीज राजा, वकार यूनुस अगर थोड़ी सी भी, क्योंकि आप भी पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, पाकिस्तान की वजह से आप है, वरना कौन रमीज राजा कौन वकार यूनुस, नोबडी कैन नोज यू। तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी इस मामले में कुछ गट्स हैं, मैं अल्फाज यूज नहीं करना चाह रहा, कुछ गट्स हैं, तो आपको एहतजाजन वहां से छोड़ के आ जाना चाहिए। पैसा जिंदगी में, पैसा जिंदगी में बहुत करा लेंगे। ये वही बात होगी कि आपके अपने साथियों को उठा के जो है वो फेंका जा रहा है। देखिए जैनब अब्बास के हवाले से कि वहाँ पर इंडिया में किस तरह उनके साथ बिहेव किया गया और उनको फौरी तौर पर इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा। इस आईसीसी इंडिया पे इस हवाले से कोई अपना असर और रसूख रखता है? क्योंकि हमने तो आईसीसी में ज्यादा इंडिया का ही असर रसूख देखा है कि वो इस पे कोई स्टेप ले सकें। ट्वीट्स थी 8-9 साल पुरानी थी, और मेरा ख्याल है तब जैनब का करियर का स्टार्ट नहीं होगा शायद, ठीक है। एक तो तब थी। दूसरी चीज ये कि आपने देखा कि उन्होंने अभी 5 तारीख को एक ट्वीट किया भारत पहुंच के, उन्होंने कहा कि दोनों के कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है और बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है, तो आपने उसको भी वैल्यू नहीं किया। दूसरा, वनीद जंदाल हैं, ये लॉयर सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के, और ये पहले भी इनके अगर मैंने हिस्ट्री देखी है तो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के हैं। ये प्लान लग रहा है सारा, ये ऐसा नहीं है कि वंस ब्लू मून किसी को ख्याल आया कि कुछ करना है और ऐसा, ये प्लान लग रहा है। वो पूरा उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। मकसद क्या है, जहाँ नजर आता है पाकिस्तान को डेंट करने के लिहाज से, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिहाज से वो करते हैं। अगर आपको लगता था कि ये आपके लिए ये ठीक नहीं है, तो आप इसकी जो भी आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसका डिसीजन लेना है या कोर्ट ने डिसीजन लेना है, आप जब वीजों की बात हो रही थी आप उसको वीजा ही ना देते कि जी इन रीजंस की वजह से हमें आप पे कंसर्न है, ऐसे बंदे को हम अपने कंट्री में आने को अलाउ नहीं कर सकते। तो दैट इज वेरी मच क्लियर। हमें भी पता होता, उसकी जैनब को भी पता होता। हमें डिफेम करने की आपने बुला के, घर बुला के, आप देखे ना अब जो जैनब का इंसिडेंट हो गया तो आईसीसी तो जो बात करते हैं कि ये तो समहाउ बीसीसीआई है, तो एक दफा फिर नजर आ रहा है कि उन्होंने ये ब्रॉडकास्टर ना बीसीसीआई के थे ना भारत के थे, ये आईसीसी के थे। 9 साल पहले वो ट्वीट की बात लेके और उन्होंने जो वहाँ पर हिंदू उठाया, उन्होंने जैनब अब्बास की जो क्रिकेट एबिलिटी है, जो स्पीकिंग है, जो फेसबुक है, वो जो वो काम करे, 9 साल पहले वो जो ट्वीट किया था उसका उन्होंने मुद्दा उठाया। एक जर्नलिस्ट हमारे जाके कवर कर रहा है और आईसीसी के उसको पता है उस तरह के जिस तरह की ये बात की, तो हमारे तमाम जर्नलिस्ट को अब नहीं जाना चाहिए और हमें टोटली जर्नलिस्ट को खास तौर पर कहूंगा बाइकआउट करना चाहिए। यहाँ पर जर्नलिस्ट को एक पेश होना चाहिए। और इंडिया की दोहरी पॉलिसी, कोई शर्म करो, हया करो, क्या क्या करोगे भाई। 2009 में आपने हमारी क्रिकेट को डैमेज किया, हमारी टीम वर्ल्ड क्लास टीम है,
जर्नलिस्ट के साथ, आप पब्लिक के साथ जो गैर प्यारी कर रहे हैं जेशा, कोई शर्म करो, कोई हया करो। तो हमारे जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं है तो हमारी किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। जर्नलिस्ट भी हमारे मुल्क के वही सफीर है जो खिलाड़ी सफीर है। सबसे पहले हमारे जर्नलिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, और जिस तरह की धोनी पॉलिसी है ना, तो इसमें आईसीसी को भी स्टैंड लेना चाहिए। वो बेचारी डर गई। ज़ैनब अब्बास ने आज से तकरीबन 2014-15 में कुछ ट्वीट्स किए थे एंटी हिंदू और इनके रिलीजन के ऊपर जो है वो गलत बातें की थी, और ये बातें ऐसी की थी कि जो ऑब्वियसली कोई हिंदू देखेगा या वो इंडिया में लोग देखेंगे, उनको बुरा लगेगा कि आप किसी के रिलीजन के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अब मैं मुस्लिम हूं, अब हमारे रिलीजन पे भी अटैक करेगा, मुझे बुरा लगेगा। अब हिंदू के अब रिलीजन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उसको बुरा लगेगा। तो भाईजान जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ना, वो वाला एलिमेंट बरकरार रखना चाहिए। वो ट्वीट्स तो भाईजान फिर नजरों के सामने आ जाते हैं ना। अब इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, करोड़ों अरबों में भाईजान लोग उधर रहते हैं, तो भाईजान किसी एक की नजर में तो वो आने ही थे ना। वो ट्वीट्स ज़ैनब अब्बास इस बात को खुद कह रही है कि वो मैंने खुद ट्वीट किए हुए हैं। तो पाकिस्तानी लोग किस तरह, या पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले इस बात को किस तरह कह सकते हैं कि जी वो ट्वीट्स एडिट किए गए। सबसे पहले ये बात तो गलत है, इसको साइड पर कर दिया जाए कि ज़ैनब अब्बास को थ्रेट्स आए, आपको मार दिया जाएगा, ये कर दिया, ये बात गलत है। कंट्री के अगेंस्ट बातें करके फिर उसी कंट्री में वर्ल्ड कप कवर करने जा रही हो दोगलापन करके, तो वो आप पे एक्शन तो ले सकते हैं ना यार। ज़ैनब अब्बास गलत है तो वो सॉरी करे कि जी मेरे से गलती हुई है और दोबारा वर्ल्ड कप कवर करने जाए। सॉरी कर दे, सॉरी भी नहीं ना करेगी ना, ईगो एटीट्यूड भी तो है ना, फिर वो भी तो कहीं लेके जाना।